And who's the president? Barack Obama. Who? Honey, I'm home. Her face repulsive. I love how your eyes just... देखो, मैं जब भी साइंस फिक्शन का नाम लेता हूँ सबको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ स्पेस और एलियंस के बारे में ही बात होने वाला है, बट नहीं मेरे भाई, हम स्पेस और एलियंस के बारे में बात तो करेंगे और साथ ही साथ हम फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, सोसाइटी और इंसानियत के सोच के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट सीरीज के बारे में, और ये वो सीरीज है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। तो अगर आपको फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। You want to be careful how far you take this. Earth is over. This is something. तो टॉप 10 लिस्ट के नंबर 1 पे है द एक्सपेंस सीरीज। तो देखो भाई लोग, इस फिल्म की पूरी कहानी फ्यूचर में सेट है, जहां हम देखते हैं कि इंसान मून, मार्स और स्पेस स्टेशन तक अपना पैर फैला चुका है, लेकिन जैसे जैसे इंसान स्पेस की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसमें अर्थ, मार्स और एस्टेरॉयड के लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और ग्रुप में बढ़ने की वजह से ही टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इस फिल्म की स्टोरी में इंटरेस्ट तब आता है जब एक मिस्टीरियस इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। असल में ये सीरीज हमें दिखाती है कि फ्यूचर में इंसान की टेक्नोलॉजी बदल सकती है पर नेचर के सामने इनका अस्तित्व 0 बराबर है। What keeps it from dissolving into noise? तो अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 2 पे है द ओआ सीरीज। तो देखो भाई लोग, ये एक मिस्टीरियस साइंस फिक्शन सीरीज है जिसमें हम एक यंग वोमन को देखते हैं जो काफी सालों के बाद मिसिंग रहने के बाद वो अचानक वापस आ जाती है, और सबसे अजीब बात ये है कि उसके वापस आने के बाद उसकी लाइफ और बिहेवियर बिल्कुल ही बदल जाता है। इस सीरीज के स्टोरी में धीरे धीरे रिवील होता है कि ये औरत सबसे क्या छुपा रही है, क्या है वो चीज जो इसके सांसों को रोक के रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीरीज साइंस से ज्यादा बिलीव, इमोशन और ह्यूमन के कनेक्शन पे ज्यादा फोकस करती है। तो देखो, ये सीरीज एक स्लो डीप साइंस फिक्शन स्टोरी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में स्पेस में ऐसा भी होता है। तो अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 3 पे है 3 बॉडी प्रॉब्लम सीरीज। तो भाई लोग, इस साइंस फिक्शन सीरीज की कहानी तब शुरू होती है जब साइंस के रूल अचानक ब्रेक होने लगते हैं। साइंटिस्ट पूरी दुनिया में अजीब अजीब चीजें नोटिस करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट्स गलत होने लगता है और लॉजिक काम करना बंद ही कर देता है। अब धीरे धीरे इनको पता चलता है कि ये सब सिर्फ अर्थ का इशू नहीं है बल्कि स्पेस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस है। तो भाई लोग, इस सीरीज की स्टोरी साइंस, एलियंस और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के अराउंड घूमती है और यहाँ पे इंसान का एक डिसीजन पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। तो देखो, ये सीरीज असल में ये दिखाते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में इंसान अकेला नहीं है और भी जीव है जो पृथ्वी पे आकर पृथ्वी को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इंसान उन जीवों से लड़ने के लिए कितना सक्षम है, वो सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई जाती है। और भाई लोग, ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा बांध के रखा, इसकी स्टोरी, इसके प्लॉट, सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। Honey, I'm home. Repulsive. I love how your eyes just like a fish, but a bird. Wow. So great you're back together. तो आप टॉप 10 के लिस्ट नंबर 4 पे है रेसिडेंट एलियन। तो भाई लोग, इस साइंस फिक्शन सीरीज की कहानी एक छोटे से टाउन में सेट है जहाँ पे एक एलियन अर्थ पे आता है एंड वो इंसानों का वेश धारण कर लेता है। उसका ओरिजिनल मिशन होता है इंसानों की दुनिया को ऑब्जर्व करना, लेकिन चीजें उतनी सिंपल नहीं होती ये जितना समझता है। इंसानों के बीच में रहते रहते ये हमारे इमोशंस, हैबिट्स और फीलिंग्स को समझने लगता है। तो देखो भाई लोग, सीरीज में हमें साइंस फिक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ फनी मोमेंट के साथ साथ ह्यूमन नेचर को भी दिखाया गया है। तो देखो भाई लोग, ये सीरीज हमें ये दिखाती है कि बाहर से आने वाली चीजें इंसानियत को सबसे ज्यादा समझती है। तो अगर आपको साइंस फिक्शन के साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी डीप में देखना है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। Get out, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? तो अब टॉप 10 लिस्ट के नंबर 5 पे है द अम्ब्रेला एकेडमी। तो भाई लोग, इस साइंस फिक्शन सीरीज की कहानी कुछ ऐसे बच्चों से शुरू होती है जो एक ही दिन में दुनिया के अलग अलग जगहों पे पैदा होते हैं और उन सभी बच्चों में कुछ ना कुछ स्पेशल पावर होता है और इन सभी बच्चों को एक ही इंसान एडॉप्ट करता है और उनको टीम की तरह बड़ा करता है। अब एक ऐसा टाइम आता है जिसकी वजह से ये टीम टूट जाती है, लेकिन इनके सामने एक ऐसा बड़ा डेंजर आता है जिसकी वजह से इन सभी को एक साथ फिर से जुड़ना पड़ता है, जैसे अवेंजर्स एंड गेम में हुआ था। तो देखो, इस सीरीज की स्टोरी में तुम फैमिली ड्रामा, सुपर पावर्स और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी देखने वाले हो। तो द अम्ब्रेला एकेडमी असल में ये दिखाते हैं कि पावर से ज्यादा मुश्किल ये होता है कि एक फैमिली को अपने साथ में रखना, वो भी खासकर यंग बच्चों को। A new future until the end. Together we are one. We are one. We are one.
तो अब टॉप 10 के लिस्ट नंबर 6 पे है ऑर्फन ब्लैक सीरीज। तो देखो भाई लोग, इस साइंस फिक्शन सीरीज की कहानी तब शुरू होती है जब एक नॉर्मल सी लड़की अपने जैसे दिखने वाले और लोगों को देखती है। धीरे धीरे से पता चलता है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि उसमें से कुछ लोग बुरे भी है और कुछ लोग सही भी है। तो गुरु, इस सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसा है कि कुछ सुपर पावर लोगों के द्वारा ही लोगों को ही एक्सपेरिमेंट बना दिया जाता है। जैसे जैसे इस सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है, हमें देखने को मिलता है कि साइंस का डार्क साइड कितना ज्यादा डार्क है। तो भाई लोग, ये सीरीज असल में हमसे ये सवाल पूछती है कि अगर आपके जैसा ही इस दुनिया में कोई और हो तो आप अपनी पहचान को लोगों के सामने कैसे प्रूव करोगे। तो भाई लोग, ये स्टोरी उन लोगों के लिए जो सोचने वाले स्टोरी को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। Would you end the world to save the woman you love? Every time. तो अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 7 पे है द लाजारस प्रोजेक्ट। तो भाई लोग, इस साइंस फिक्शन की कहानी एक नॉर्मल आदमी से स्टार्ट होता है जो अचानक नोटिस करता है कि टाइम बार बार पीछे जा रहा है और धीरे धीरे उस इंसान को पता चलता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है बार बार टाइम को रिसेट करके। तो आपको इस सीरीज में साइंस फिक्शन के साथ साथ टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलने वाला है। तो इस स्टोरी को ना आप देखकर आप सोचो, तो इस स्टोरी को देखते समय ना आप सोचोगे कि अगर मुझे बार बार पास्ट चेंज करने का मौका मिले तो क्या मैं अपनी सारी गलतियों को मैं सुधार सकता हूँ या नहीं। जैसे कि मैं सीरीज को देखते वक्त ऐसा सोच रहा था कि बस मेरे को एक मौका मिल जाए, मैं अपने पास्ट के गलतियों को एक चुटकी में सुधार दूंगा। तो देखो भाई लोग, ये एक फास्ट और स्मार्ट साइंस फिक्शन सीरीज है जो टाइम के कॉन्सिक्वेंस को काफी अच्छे तरीके से समझाती है। God, no. I have to save the crew. What if by doing this, we launch into an interstellar war? We don't have a choice. तो अब टॉप 10 के लिस्ट नंबर 9 पे है अनदर लाइफ। तो भाई लोग, इस साइंस फिक्शन सीरीज की कहानी तब शुरू होती है जब अर्थ पर एक एलियन ऑब्जेक्ट लैंड करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नहीं जानता कि ये कौन है और क्यों आया है अर्थ पे। अब इंसान स्पेस में एक मिशन भेजता है ताकि उस एलियन का सोर्स के बारे में उन्हें पता चल जाए। अब इस सीरीज की स्टोरी एक स्पेसशिप क्रू के अराउंड घूमती है जो डीप स्पेस में जाते हुए अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करता है। हम इस सीरीज में सिर्फ एलियन को और स्पेस को ही नहीं देखते, बल्कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देखते हैं जिसके कंधे पे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। तो अनदर लाइफ ये सीरीज हमें दिखाती है कि एक अननोन फ्यूचर का सामना करना कितना रिस्की होता है। It's not about glory. It's about sacrifice. Welcome to Godolphin University. तो अब टॉप 10 के लिस्ट नंबर 8 पे है जेन वी सीरीज। तो भाई लोग, ये सीरीज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ पे कुछ लोग पावर के साथ पैदा होते हैं और उस दुनिया में उन्हें सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस सीरीज की पूरी स्टोरी एक स्पेशल कॉलेज के स्टूडेंट के अराउंड घूमती है जहाँ यंग सुपर हीरो को ट्रेन और टेस्ट किया जाता है। ये दुनिया अंदर से काफी ज्यादा डार्क और डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी है और बुरे भी है। अब इस सीरीज में जैसे जैसे स्टूडेंट को सच के बारे में पता चलता है, उन्हें समझ में आता है कि हमारे पावर्स के पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तो ये सीरीज ये दिखाते हैं कि जब पावर और फेम मिल जाए ना तो सिस्टम बहुत ही गंदा दिखने लगता है, सब आपके पीछे पड़ जाते हैं और सब आपको दबाने लगते हैं। तो अगर आपको सुपर पावर्स वाले दुनिया में जाना है तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है, इस सीरीज को मिस मत करना। तो अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 10 पे है द पेरिफेरल सीरीज। तो देखो, इस साइंस फिक्शन सीरीज की कहानी एक फ्यूचर पे बेस है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि वहाँ पे लोग वर्चुअल वर्ल्ड को रियल लाइफ की तरफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो देखो, इस सीरीज की स्टोरी एक यंग वोमेन के अराउंड घूमती है जो गलती से एक ऐसे फ्यूचर से कनेक्ट हो जाती है जहाँ पे दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी होती है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि ये एक रियल फ्यूचर है और इसमें सारी चीजें रियलिस्टिक तरीके से हो रही है। तो देखो, इस सीरीज में हम टेक्नोलॉजी, टाइम और पावर को देखते हैं जहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड हमें काफी ज्यादा पसंद आता है। तो इस सीरीज को देखते समय हम ये सोचते हैं कि क्या सच में हमारा वर्ल्ड फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, अगर हो जाए तो कितना मजेदार होगा यार। तो अगर तुम्हें फ्यूचर और वर्चुअल वर्ल्ड में जाना है तो ये सीरीज तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है, इस सीरीज को मिस मत करना। तो भाई लोग, ये थी अपनी टॉप 10 ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज ऑफ ऑल टाइम। तो भाई लोग, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको डीप, अंडररेटेड और माइंड बेंडिंग स्टोरी पसंद है तो ये टॉप 10 सीरीज आपके लिए मोस्ट वॉच होने वाली है। भाई लोग, मेरे ऊपर एक बार विश्वास करो, इन टॉप 10 वालों मेरे ऊपर एक बार विश्वास करो और इन टॉप 10 वेब सीरीज को एक बार जरूर देख डालो। भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट थोड़ा सा भी नहीं होगा। तुम खुद मेरे कमेंट में आकर बोलोगे कि थैंक यू सो मच मेरे भाई ऐसे सीरीज के बारे में मुझे बताने के लिए। तो भाई लोग, अब हम करते हैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।